नोटिस नहीं मिला कि मुझे बोलना है। अब मैं आपके इस लंबे चौड़े शहर में दूसरी बार हाजिर हुआ हूँ। पहली बार मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले डॉक्टर सईद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो भी एक मुशायरे का हवाला था, लेकिन आज की शिरकत मेरे लिए एक सआदत की बात है क्योंकि एक जश्न है पीरज़ादा कासिम साहब का। मेरी मुलाकात उनसे 1986 से है और मैं आज तक ये फ़ैसला नहीं कर पाया हूँ कि वो अच्छे इंसान हैं या अच्छे शायर। उनकी शख्सियत में एक शगुफ्तगी है, जो शाइस्तगी है वो दिलों को मोह लेती है, और उनकी शायरी में जो एक चमक दमक रोशनी है वो हमारे जहनों को मुनव्वर करती है। आप जानते हैं कि वक्त के साथ कोई भी पेड़ उसी वक्त सरोसब्ज़ और ताज़ा रहता है अगर उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर गहरी हों और दूर तक फैली हों। पीरज़ादा कासिम साहब की शायरी जो हमारी तहज़ीबी रवायत है उसमें उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं, लेकिन जो उस पेड़ के जो फूल पत्ते हैं वो ताज़ा हवा में सांस ले रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत है कि आज हमारी जो इंसानियत मशीनों की गड़गड़ाहट में सिसक रही है उस पर पीरज़ादा साहब कोई अलमनाक शेर कह के एक हौलनाक मंज़र नहीं, हमारे दिलों को दहलाते नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा मंज़र, एक ऐसा माहौल वो पैदा करते हैं जहाँ इनके अशार उनके सामे या कारी से मुतालबा करते हैं कि आप इन मसाइल से उलझिए और इनको सोच समझ के उसका हल तलाश कीजिए। यही इनकी शायरी की सिफ़ात हैं, जो इनकी इनफरादियत है, जो बहुत सारे लोगों से इनको अलग करती है। मैं ज़ाहिर है कि ये मौका जो है उन पर तो पूरा एक सेमिनार होना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। कुछ एक बात और करना चाहता हूँ, इस महफ़िल की एक खुसूसियत ये भी है कि हाँ अमजद इस्लाम अमजद साहब की मौजूदगी ने इसे दो आतशा बना दिया है। अमजद साहब हमारे अदब और सकाफ़त के हवाले से बड़ी कद्दावर शख्सियत, चौमुखी शख्सियत मैं कहना चाहूँगा। एक ऐसा हीरा है जिसको इस तरह से तराशा गया कि आप जिस ज़ाविये से भी देखिए उसमें उसकी चमक बाकी रहती है। और मैं इन अल्फाज के साथ पीरज़ादा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस तंजीम के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने एक अच्छी सी महफिल सजाई और मैं समझता हूँ कि ये जश्न का सिलसिला आइंदा जारी रहेगा और मुझे भी बराबर मौका मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला। पीरज़ादा कासिम साहब की शान में अपने मंजूम ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरमा ज़किया ग़ज़ा साहिबा को कि वो तशरीफ़ लें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब को इस खूबसूरत महफ़िल में उनका जश्न मनाने पर आप तमाम लोगों को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ, तक़दीस अदब को भी कि उन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुझे इस जश्न में शामिल होने का मौका मिला। मैंने कुछ अशआर मंजूम किए हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। सबके महबूब शायर है कासिम, उनकी ताज़ीम है हम पे लाज़िम। इल्म का बाब रोशन किया है, नस्ल नौ को करीना दिया है। रोशनी नगमगी कहकशा है, आज उनसे मुनव्वर जहाँ है। सादगी और है बांकपन भी, इल्म हिकमत भी है, फिक्र फन भी। तीरगी को उजाला किया है,
का उनसे रोशन दिया है। रब की रहमत है पे हम उन्हीं पर, ज़ात उनकी मोहब्बत का पैकर। रब का तोहफा है अहले ज़मी पर, सर झुका कर मिले माहो अख्तर। रब की पैहम है शाने करीमी, सर पे साया फिगन है रहीमी। जश्न कासिम है खुशियाँ मनाओ, गीत चाहत के सब गुनगुनाओ। फूल जुगनू किरण चांद तारे, जश्न कासिम पे हर एक नेवारे। सर पे कायम रहे उनका साया, है गजल की दुआ ये खुदाया। ये थी ज़किया गदा साहिबा। अब मैं पीरज़ादा कासिम साहब के देरीना दोस्त, आज की महफिल की रौनक जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब आज के पुरवसरत जश्न पर अपने ख्याल का इजहार करेंगे। जनाब अमजद। बहुत शुक्रिया जनाब सदर पीरज़ादा कासिम साहबान स्टेज। सबसे पहले तो मैं बज़्म तक़दीस अदब और फ़ैयाज़ अहमद ख़ान साहब और उनके तमाम साथियों का इस बात पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने दौर की एक इतनी अहम, इतनी नामवर शख्सियत को इस एज़ाज़ के लिए चुना। और आप सब ख़वातीन व हज़रात का भी कि आप इस बहुत खूबसूरत और एक ऐसी महफिल में जिसका रिश्ता हमारे दिलों के साथ होता है, उसमें शिरकत के लिए आप तशरीफ़ लाए। जैसा आप सब जानते हैं, ज़ारा साहब के तारुफ़ की तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, साइंस के ये आदमी हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अदब में मकाम हासिल किया, हमारे उर्दू लिटरेचर में इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। लेकिन दो ऐसे हवाले हैं, एक तो मेरा इनसे ज़ाती मोहब्बत और दोस्ती का ताल्लुक़ है जो 3 दहाइयों से अभी ज़्यादा का है, और दूसरा इनका वो समाजी शऊर जो है, एक 21वीं सदी के इंसान के तौर पर, एक माहिर तालीम के तौर पर, एक सोचने वाले इंसान के तौर पर जिस तरह ये ज़िंदगी को देखते हैं, अपने मुआशरे को देखते हैं, ये मारूज़ी अंदाज भी अपनी जगह पर है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो लहजा और जो ज़बान और जो तरीका जो एक शायर का, यानी इनमें साइंटिस्ट का दिमाग और शायर का दिल एक साथ धड़कते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। मैं अब इसमें और ज़्यादा तो नहीं, मैंने अभी आज ही एक नज़्म लिखी है। मैं चाहता हूँ कि नज़र की बजाय मैं उसी से काम लूँ और वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। पीरज़ादा कासिम के लिए एक नज़्म। वक्त के पार कोई है कि नहीं, वक्त के पार कोई है कि नहीं, पसे दीवार कोई है कि नहीं, वक्त के पार कोई है कि नहीं, पसे दीवार कोई है कि नहीं, जिसका किस्सा हो कहानी से अलग, जिसका किस्सा हो कहानी से अलग, ऐसा किरदार कोई है कि नहीं, जिसका किस्सा हो कहानी से अलग, ऐसा किरदार कोई है कि नहीं। इन सवालों की गुजरगाह से अब तक लाखों कारवां अहले हुनर के गुजरे,
इन सवालों की गुजरगाह से अब तक लाखों कारवां अहले हुनर के गुजरे, फिर भी ऐसी कई तामीरें हैं जिनमें आबाद नहीं है कोई। फिर भी ऐसी कई तामीरें हैं जिनमें आबाद नहीं है कोई। तुम भी है दोस्त मुसाफिर हो उन्हीं राहों के, तुम भी है दोस्त मुसाफिर हो उन्हीं राहों के जिनसे मंजिल का निशान मिलता है। अपने लोगों के लिए उनकी भलाई के लिए तुमने सोचा है बहुत, अपने लोगों के लिए उनकी भलाई के लिए तुमने सोचा है बहुत। अपने इन अशार में इंसान की रिफ़त के लिए तुमने लिखा है बहुत, अपने अशार में इंसान की रिफ़त के लिए तुमने लिखा है बहुत। मुंतखब लोग हैं वो जिनके दिल और दिमाग एक ही लय में सफ़र करते हैं। मुंतखब लोग हैं वो जिनके दिल और दिमाग एक ही लय में सफ़र करते हैं, जो मोहब्बत को बना लेते हैं मिशअल जां और आबाद नगर करते हैं। जो मोहब्बत को बना लेते हैं मशअल जां और आबाद नगर करते हैं। इन्हीं अफराद की तस्बीह के दाने तुम हो, इन्हीं अफराद की तस्बीह के दाने तुम हो। शुक्र सद शुक्र मेरे दोस्त पुराने तुम हो। इन्हीं अफराद की तस्बीह के दाने तुम हो। शुक्र सद शुक्र मेरे दोस्त पुराने तुम हो। जो भी एजाज़ मिले तुमको वो कम है मेरे दोस्त, जो भी एजाज़ मिले तुमको वो कम है मेरे दोस्त। तुमसे इस दौर में उल्फत का भरम है मेरे दोस्त। ख़वातीन हज़रात, अमजद इस्लाम अमजद साहब की आपने इतनी खूबसूरत नज़म सुनी, कुछ कहने की गुंजाइश तो नहीं है। अब साहिब जश्न जनाब पीरज़ादा कासिम साहब को दावत दूंगा कि आज के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब पीरज़ादा कासिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज की महफिल के सदर, तक़दीस अदब के कारकुनान और बहुत ही फ़ाल फैयाज़ खान साहब, मेरे बहुत ही करीब और अज़ीज़ जो स्टेज पे बैठे हैं, शोराए कराम, मुफ़क्किरीन, और उससे भी बढ़ के जब मैं आपकी तरफ नज़र डालता हूँ तो उसमें क़ुर्बत और मोहब्बत के इतने बड़े रिश्ते जो बरसा बरस से मेरे और आपके दरमियान हैं, वो सब मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यकीनन खुश होना चाहिए। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारी चीज़ें आदमी प्लानिंग के साथ हासिल नहीं करता। आज का ज़माना तो प्लानिंग का है कि आप उसका एक प्लानिंग बनाइए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। होता है, अदब में भी होता है, लेकिन जब बात आती है कबूल आम की, जब बात आती है मोहब्बत की, जब बात आती है हर दिल अजीज़ी की, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह ताला ये करता है कि आपकी वही आम सी गुफ्तगू जो हम करते रहते हैं, वही आम सी सोच जो हम सब सोचते हैं, उसमें मानवियत पैदा कर देता है, उसमें एतबार पैदा कर देता है, और वही बातें लोगों को अच्छी लगने लगती हैं कि जो आम सी बातें थी। तो मुझे अल्लाह ताला का बहुत करम है कि उसने इस काबिल बना दिया कि मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ, बारहा हाजिर होता रहता हूँ, नियाज़मंदाना हाजिर होता रहता हूँ और अपने ख़यालात का इजहार, और आपसे बेपनाह मोहब्बत मुझे मिलती है। मैं कभी सोच रहा था और इस वक्त भी सोच रहा था कि ये शायरी और ये सब मैं कहाँ जुड़ा हुआ कहाँ हूँ। सो मैंने महसूस ये किया हमेशा कि मैं
लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जो बुनियादी मंजर बनता है वो बनता है मेरे लोग। इसका तसव्वुर मेरे यहाँ नहीं है कि अगर सब नहीं है तो मैं हूँ, ये मुमकिन नहीं। और मैंने इस पे हैरत का इजहार करते हुए एक शेर कहा कि ये मेरे लोग हैं, मेरी फजा है, मैं नहीं हूँ। ये मेरे लोग हैं, मेरी फजा है, मैं नहीं हूँ। अगर ये सब हैं तो किसने कहा है मैं नहीं हूँ? तो मेरे लोग, और उन्हीं में मैं रहता हूँ, उन्हीं में मैं जीता हूँ, उन्हीं के लिए ज़िंदगी गुजारता हूँ, और जाहिर है कि उनसे मैं बहुत मोहब्बत पाता हूँ। तो इसलिए ख़वातीन व हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज की इस महफ़िल में ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और मुझे इस एज़ाज़ के काबिल समझा कि मैं आपके सामने हाज़िर हो जाऊँ, और आपने इतनी बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है। तक़दीस अदब जो इस वक्त काम कर रही है और जो कुछ मुझ तक पहुँचा, देखिए मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था, मुझे मालूम भी नहीं था, बहुत सौ से तो आज ही मुलाकात हुई है, मगर जो काम ये कर रहे थे वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और उसकी तरफ मैं हल्का सा इशारा करके और अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये अपनी इस सोच को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इनके मावनत करने वाले, इनका साथ देने वाले बहुत से लोग हों। वो बात यह है कि हम सब जाहिर है कि अपने अपने मकाम पे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, और आप सब तो बहुत ही अच्छी तरह अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, दिल खुश होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास विरासत में हमें मिली थी, और हमें ईमानदारी के साथ कोशिश करके उन्हें अपने